ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 4, पेज नंबर 68 to 88। शरीर द्वारा कार्य करते हुए भी आत्मस्थित और शांत चित्त, मन को स्वस्थ करने के साथ साथ तन का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी कुछ खेल और ड्रिल कराए जाते थे। ये शक्ति दल अपने यूनिफॉर्म में पंक्तिबद्ध खड़ा है। इस यूनिफॉर्म को पहनने से उनका स्त्रीत्व का भान और देह अभिमान टूट जाता था और वे आत्मा को पुरुष तथा देह को प्रकृति निश्चित करती थी। इससे उनमें अनुशासन तथा संगठन की भावना भी बढ़ती थी। विशेष बात यह कि ड्रिल करते समय भी वे ईश्वरीय स्मृति में स्थित हुए रहने का अभ्यास करती थी। कराची में समुद्र तट के निकट क्लिफ्टन पर, कराची में बाबा सबको समुद्र तट पर घूमने ले जाया करते थे और वहाँ एकांत में बैठकर प्रभु चिंतन के लिए कहा करते थे। क्लिफ्टन पर अथवा सागर के तट पर रेत के ढेरों पर बैठकर यज्ञवत आत्मचिंतन अथवा शांति समाधि का अभ्यास करते थे। बाबा उन्हें समझाते थे कि एक परमात्मा की याद में टिकना ही एकांत है। अब ये ज्ञान हंस वापस लौट रहे हैं। छोटे बच्चों में भी मोह नष्ट और संस्कारों का परिवर्तन। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार अच्छे और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही न मिलता था, इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क नहीं रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह न रहा था। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ यह भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वे सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूँ तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहती थी, बाबा ये बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें है उन्हें छोड़ने से क्या लाभ होगा, यह बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनकी कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वे आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें यह भी समझाओ कि फलाना कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहाँ या धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है, अतः यह भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो प्यारी चीज हो आप बंद कर दो तो वे सुधर जाएंगे। इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था, उससे बात करने के लिए भी उसे मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता, जब तक तुम सुधरते नहीं हो
तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वह बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति यह भी बताई कि जो बच्चा उदंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करती थी। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी, परंतु उसे अलग बिठा देती। इससे भी वे सुधर जाते थे। हर एक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षाएं तो होती ही हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षाएं होना जरूरी है। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हर्ष, शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पास करते तथा सहन करते हैं। अतः अब ऐसी ही परीक्षाएं ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने आई। वे कैसा रूप धारण करके आई और उन्हें कैसे पार किया गया, यह आगे पढ़िए। लोक, लाज, भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञानामृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति, जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी कामचेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतोप्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ, स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित्य शांत समाधि करती हूँ। मैं ज्ञानामृत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ शुद्ध सेवा में। मैं ज्ञान ही मेरा जीवन धन, नित्य देश बेगमपुर रहती हूँ। निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं, जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ। सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ, नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ। यह सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर को वैश्यालय के बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो यह घर पावन अथवा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपनी पति गृहस्थी को गृहस्थाश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः आओ, उस परमपिता के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रखकर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चलें। देखो, हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्यों को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेंगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पिकदान की बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगी। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों को राख कर दें।
आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञानामृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की ही भीख मांगती हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म के शेष थोड़े से समय के लिए पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती, वह प्रेरणा इस गीत के सुरों में भरी है। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो। चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का। दोना जो चाहे जीवन को दो, ज्ञानी बनो योगी बनो। ओम से मनवा अब साध कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पीरो, ज्ञानी बनो योगी बनो। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीमची अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, और हाय शराब दो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विकार हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई थी कि 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको फाड़कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए हैं और उन अबलाओं का मायके से लाया गया जेवर आदि भी उतार कर उन्हें घर से निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है? जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है, वह जब धर्म के मार्ग पर चलती हैं तब क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, परंतु व्यावहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगी। अतः उन्होंने इस प्रकार एक गीत बना लिया। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना है आजकल के विकारी बने नर। क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न होना। खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले घड़ी एक बीजो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फूलेगा फलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार व निश्चित समझना। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स,
काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है और काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः ही अपनी ही इच्छा से किया था। अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो वे फिर काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया बल्कि वे कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो कि अपने पति से विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञान अमृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। ये सत्संग में न आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया है उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव, अनुमति अथवा आज्ञा दे सकता हूँ। बाबा ने उनको यह भी कहा कि मेरी अपनी लौकिक पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचर्य की यह आज्ञा उन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती। ये भी उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा के कारण विवश हैं और मैं भी। बाबा ने ये भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूँ, मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है, तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे कर सकता हूँ। देखो ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में भी उन दिनों एक गीत बना हुआ था जिसका पहला पद था, सेवक अचेती ओम मंडली में सेवा करण वास्ते। इसका भावार्थ यह था कि दादा कहते हैं कि मैं तो एक सेवक हूँ, ओम मंडली में सेवा करने के लिए ही आया हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है कि जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसास्वादन भी कर लिया हुआ था और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था, तो वे अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती। उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था। वे तो अब 2-3 वर्षों से इस गीत के भावार्थ में ही टिक गई थी। ज्ञान ही मन का मीत सखीरी, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे। यही बुद्धि योग की है रीत, सखीरी सीता और राम की प्रीत। मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे। उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खड़ग से जीत। जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता के नियम का इस दृढ़ता से पालन करते देखकर लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी तो इस सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। उन्हें यह तो मालूम नहीं था कि सतयुग अथवा देव युग में और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल के सतोगुणी लोगों अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती। और तब सृष्टि मनोबल और पवित्रता के बल से अर्थात योग बल से पैदा होती थी और अब उसी सृष्टि की फिर स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्रायः माताएं व कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं।
अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कथा करते थे। तीसरे, लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की भी धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खानपान के कारण नहीं समझ सके। काम वासना के अधिकार की मांग। अतः जिन सिंध के लोग व्यापार के कारण विलायत जाते थे, उन्हें सिंधी लोग अपनी बोली में सिंधी वर्की कहते थे। तो सिंधी वर्की लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने जब पंचायत को लेकर शोर मचाया तो उस समय नगरी के और बहुत से धर्म विमुख लोग भी उनसे मिलने गए। वे घर घर में जाकर कहने लगे कि कन्याओं, माताओं और पुत्र पौत्रों को इस सत्संग में जाने से रोको, वरना हम बिरादरी से आपका बहिष्कार कर देंगे। कुछ को तो डराया, धमकाया और पीटा भी गया कि वे अपनी पुत्रियों या पत्नी आदि का ओमंडली में जाना बंद करें। वहाँ के मुखिया लोगों का शहर पर काफ़ी दबदबा था और कई समाचार पत्रों की व्यवस्था समितियों अथवा बोर्ड में भी उनका उच्च स्थान था, जैसे कि सिंध ऑब्जर्वर नामक समाचार पत्र में उनकी पहुंच थी। अतः उन सब ने मिलकर एक हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्रों ने उनका खूब सहयोग दिया। कल तक जिस सत्संग में स्वयं वे मुखिया और चौधरी लोग आया करते थे अथवा अपनी बहू बेटियों को उसमें सम्मिलित होने के लिए सहर्ष स्वीकृति पत्र देते थे तथा दादा के कार्य की बुरी बुरी सराहना करते थे, आज उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन शुरू करने के लिए एक संगठन बनाया जिनका नाम उन्होंने एंटी ओम मंडली रखा। उस मंडली का प्रधान बनाया गया मुखी मंगाराम जी को, जो कि दादा के एक निकट संबंधी और प्रशंसक थे और स्वयं भी सत्संग में आते थे। लोगों ने उन्हें भड़काया था। उन्हें कैसे भड़काया गया, इस विषय में भी एक बड़ा दिलचस्प वृत्तांत है, जो कि निम्नलिखित है। बाबा ने पतित पावन परमपिता परमात्मा की तथा परमधाम की स्मृति दिलाने के लिए उस मुखी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड सौगात रूप में दिया। वह रिकॉर्ड थोड़े दिन पहले प्रचलित हुआ था। उसमें भरा हुआ जो गीत था वह इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले जल्दी वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, लोगों की जबानों से, दुनिया की निगाहों से अब और कहीं ले चल और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। जब लोगों को यह पता लगा कि मुखी को यह रिकॉर्ड मिला है, तो उन्होंने मुखी को कहा कि इसमें जादू है, इसे हाथ नहीं लगाना, न घर वालों को हाथ लगाने देना, वरना आप लोगों को भी जादू लग जाएगा। हम जादूगर को बुला लाते हैं, वह आकर आपको बताएगा कि इस रिकॉर्ड में कैसे जादू है। मुखी जी डर गए। वे बोले, अच्छा, जादू टोने वाले को ले आओ। लोग एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो टोने, झाड़ फूंक, तावीज आदि का काम करता था। वह आकर बोला, आह, इस रिकॉर्ड पर तो जादू का खूब असर है। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना बस लोगों ने ईंटें, पत्थर, रोड़े उठा कर उस रिकॉर्ड को मारा ताकि उसमें भरा हुआ जादू अच्छी तरह उससे निकल जाए। कहीं ऐसा न हो कि उसके किसी हिस्से में छिपा हुआ जादू निकलकर किसी को लग जाए। देखिए तो संसार की कैसी हालत हो चुकी है। एक व्यक्ति जिसका धंधा ही लोगों को तावीज देना है और जिसे यही बताकर लाया गया है कि इस रिकॉर्ड में जादू भरा हुआ है, उसे निकालने के लिए हमारे साथ चलो। उसके कहने पर सभी लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग भी नहीं किया। वे पत्थर मारकर जादू को भगाने में लग गए। कभी कभी समझदार और सयाने लोगों को भी क्या हो जाता है, इतना समय ज्ञान सुनने से जिन लोगों का जीवन बदला था, क्या वह जादू से बदला था? इतने लोगों को ज्ञान मिलने से जो शांति मिली थी, क्या वह जादू से मिली थी? बच्चों बच्चियों की शिक्षा आदि का यह सब प्रबंध जादू के लिए किया गया था। वाह रे अभागे मानव, ईश्वरीय ज्ञान तो प्रायः लुप्त हो चुका था, परंतु क्या तूने
सामान्य विवेक भी खो दिया। रस्मों, कर्म कांडों और जादू टोनों की भरमार में तो ऐसा भटक गया कि बुद्धि पर लोहे का पर्दा पड़ गया। सोचिए कि यदि ओम मंडली के तपस्वियों के पास कोई ऐसा जादू होता तो वे देश के नेताओं तथा अनन्य लोगों को लगाकर उनको अपने वश न कर लेते। सच है कि यदि कोई व्यक्ति बनावटी हीरों की दुकानों वाले बाजार में सच्चे हीरों की दुकान खोल ले तो उसके हीरे भी झूठे ही मानेंगे। वह चाहे कितने भी प्रमाण अपनी सच्चाई के लिए दे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि कोई विरला ही पारखी जो अपने विवेक का निष्पक्ष प्रयोग करता होगा उसके हीरों का सौदा करने को तैयार होगा। ठीक यही वृत्तांत परमपिता परमात्मा के साथ होता है। जब वे ज्ञान रत्नों को ऐसे संसार में आकर लोगों को देने लगते हैं जिनके यहाँ टोने, झाड़ फूंक और झूठे जादू प्रचलित हैं, वे क्या जाने कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा जादू है। वह जिसको लग जाता है वह अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ देता है, परंतु लोग उसे बदला हुआ देखकर सोचते हैं कि इस पर जादू हो गया है। सचमुच ऐसा खुदाई जादू तो सभी पर होना चाहिए कि जिससे आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य बदलकर देवता बन जाए। हाँ, तो एंटी ओम मंडली बनाई गई थी और उसके प्रधान भी मुखी मंगाराम जी, जिनके भड़काए जाने का वृत्तांत हम ऊपर लिखाए हैं। इन्हीं मुखी मंगाराम जी के पुत्र की धर्मपत्नी दादा की अपनी बड़ी लड़की थी। कुछ घरेलू खटपट तथा दुर्व्यवहार के कारण दादा की वह पुत्री अपने पिताजी के यहाँ चली आई थी। अतः मुखी मंगाराम जी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने अपना साथी बनाया एक अन्य सेठ को। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उसकी बहू से जायदाद के बंटवारे के विषय में कुछ झगड़ा था। सेठ की वह बहू दादा के सत्संग में आती थी और ओम मंडी के निकट ही एक बिल्डिंग में रहती थी। वह सेठ दादाजी का एक मित्र था और प्रशंसक भी था। उसने दादा को कहा कि वह उसकी उस बहू पर दबाव डाले कि वह वापस उसके घर में जाकर रहे और जायदाद के बंटवारे का प्रश्न छोड़ दे। दादा ने इस बात से इनकार किया, क्योंकि एक तो यह उनका अपना निजी घरेलू झगड़ा था जिसमें दादा ने हस्तक्षेप करना अनुचित समझा, और दूसरे उस बहू का जो कानूनी अधिकार था वह तो उसे मिलना ही चाहिए था। अपना अधिकार मांगने के लिए उसे रोकना दादा को एक अन्याय करने जैसा कर्म मालूम होता था। परंतु उस सेठ को यह आशा न थी कि दादा, जो कि उसके पुराने मित्र थे, उन्हें इनकार कर देंगे। अतः वह भी बहुत क्रोधान्वित थे। अतः मुखी मंगाराम जी ने तथा उस सेठ ने ओम मंडली को नीचा दिखाने की बात सोची। उस सेठ ने इस कार्य के लिए एंटी ओम मंडली को काफ़ी आर्थिक सहयोग दिया। कुछ दिन पहले तक जो मुखी व सेठ ओम मंडली के सत्संग में आते थे और ज्ञानामृत पीते थे, अब उन्होंने शास्त्र प्रसिद्ध राहु जैसा पाल्ट बजाने की ठान ली। एंटी ओम मंडली का विशेष उद्देश्य यही था कि यदि दादा अथवा ओम मंडली की संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा के प्रचार से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एंटी ओम मंडली ने लोगों पर दबाव डाला और इसके परिणाम स्वरूप जो कन्याएं माताएं ओम मंडली में सत्संग के लिए आती थी, उन्हें उनके माता पिता, सास ससुर या पति आदि ने 5-5, 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद कर दिया और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उनके साथ ऐसी निर्दयता से व्यवहार किया जाने लगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार। पवित्रता की प्रबल शिक्षा देने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक संदेश देने वाले तथा दृढ़ मनसा से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वाले तथा किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों पर इस प्रकार के अत्याचार पहले भी होते आए हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। परंतु लोग इतिहास के इस पाठ से लाभ नहीं उठाते और फिर ऐसी परिस्थिति सामने आने पर अपनी असहिष्णुता का, रूढ़िवादिता का तथा बर्बरता का पाठ दोहराते हैं।
अभी 100 वर्ष ही हुए हैं कि लोगों ने स्वामी दयानंद की स्पष्टवादिता अंधविश्वास के विरुद्ध किए गए प्रचार तथा सदाचार युक्त जीवन के लिए दी गई शिक्षा के लिए उन पर जगह जगह पत्थर बरसाए, उन्हें डराया, धमकाया और अंत में एक व्यक्ति ने उन्हें विष देकर उनका जीवन भी ले लिया। हजरत ईसा के पवित्र आदेशों उपदेशों का स्वागत लोगों ने उन्हें सूली चढ़ाकर दिया। हजरत इब्राहिम ने जब लोगों को ये शिक्षा दी कि वे जड़ बूतों को देवता मानकर उनकी पूजा करने के बजाय एक परमात्मा को याद करें, तो उन्हें लोगों का कड़ा विरोध सहन करना पड़ा। जब महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद और जाति पाति के भेद को मिटाने तथा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार इत्यादि का उपदेश किया, तो उसके चचेरे भाई ने और कर्मकांडी पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया। जब हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कुरीतियों से भरे समाज के सुधार का यत्न किया, तो लोगों ने इतना झगड़ा किया कि आखिर उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। जब मंसूर ने अनलहक का नारा लगाया तो सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या बीती। सिख लोग अपने गुरुओं के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन गुरुद्वारों में इन शब्दों में किया करते हैं। आरियां नाल चिरवाए गए, रेता बीच तपाए गए, खला नुचवाइयाँ गईयाँ, चरखियाँ ते चढ़ाए गए, पर उन्होंने सी नहीं की थी। इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मुगलों के ज़माने में नानक देव जी को पकड़कर उन्हें मजदूरी का काम करने पर लगा दिया गया था। तेग बहादुर जी का भी शीश काट दिया गया था। वीर वैरागी की भी खाल उतार दी गई। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। मीरा को भी गिरधर के साथ प्रेम करने के कारण विष का प्याला पीना पड़ा था। पुराने जमाने की बात क्यों करें, अभी 50 वर्ष ही तो हुए हैं कि अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के पुजारी तथा प्रचारक तथा स्वतंत्रता के लिए देश का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी को भी गोली का निशाना बनाकर उनकी हत्या कर डाली गई थी। केवल धर्म की बलि देवी पर ही लोगों को कष्ट सहन नहीं करने पड़े, बल्कि वैसे भी जब कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने समाज को कोई नया सिद्धांत दिया, चाहे वह सिद्धांत कितना सच क्यों न हो, लोगों ने उस व्यक्ति को भी आड़े हाथों लिया। उदाहरण के तौर पर जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल आकार वाली है, तो बाइबल को मानने वाले पुराने पंथी लोगों ने उन्हें नास्तिक अथवा काफिर बताकर उन पर बहुत सितम ढाए। ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास भरा पड़ा है, कहाँ तक वर्णन करें। वास्तव में बात यह है कि जनता का ये स्वभाव कि वह एक तो इस बात को भूल जाती है कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बन सकता है, स्त्री की काया के मोह जाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य रच सकता है, कबीर की तरह जुलाहा अथवा निम्न जाति का होकर भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है, भृतहरि की तरह राज्य भाग्य छोड़कर भी वैराग वृत्ति को धारण कर सकता है, बाल्यावस्था में मन को कोई बात अच्छी न लग जाने पर हकीकत राय की तरह और गोविंद सिंह जी के पुत्रों की तरह अत्याचार एवं कष्ट सहन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प वाला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पीटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति परिश्रम से कोई अन्य छोटा और अच्छा मार्ग बनाकर उन्हें अपने अनुभव के आधार पर उस मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए प्रेरित करे, तो भी जनता को संकोच होता है। इसलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसलिए ही समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफ़ी विरोध और कष्ट सहन करने ही पड़ते हैं और कड़ी आलोचना तथा आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वह किसी द्वारा की गई भलाई को, उसके अच्छे कार्य को, उस द्वारा किए गए उपकार को शीघ्र ही भूल जाया करती है और उसे दूसरे की पलकों में तिनका भी सहतीर की तरह दिखाई देने लगता है।
और वह वाकपटु, बुलियार, स्वार्थी, पुराने पंथी तथा आतंक ढाने वाले लोगों का जल्दी साथ दे दिया करती है अथवा उन्हें अपना साथी बना लिया करती है। बस ठीक यही बात ओम मंडली तथा बाबा के साथ हुई। लोगों ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि दादा, जो कि स्वयं एक गृहस्थ और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता अथवा संपूर्ण ब्रह्मचर्य का यह पाठ पढ़ा, और दादाजी को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, वे साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन सी थी? जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े चार दीवारी में पिंजरे के पंछी की तरह कैद रहती थी और बेजुबान थी, उन्हें उच्च ज्ञान का कथन करना किसने सिखा दिया था और उनको इतना आत्मिक बल किसने दिया था? दादा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश और सतयुगी श्री कृष्ण की सृष्टि के जो दिव्य साक्षात्कार हुए थे, उनका संपूर्ण उल्लेख क्या था? और उस पूर्व दृष्टि के अनुसार अब व्यक्ति का तथा समाज का क्या कर्तव्य था? लोगों को तो चर्म चक्षुओं में साधारण सा मनुष्य दादा लेखराज ही दिखाई देता था। दादाजी के तन में प्रवेश करके ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव को तो वो देख ही न सकते थे, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है, जबकि उन लोगों में दिव्य दृष्टि का अभाव था। अतः वे अपने संस्कारों, मंतव्यों तथा आदतों से मजबूर थे। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वे प्रायः सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वाट वेंदे ब्राह्मण फथो। इसका भाव यह था कि जैसे अपनी राह जाते हुए किसी ब्राह्मण को खाहम खा किसी कार्य में कोई बांध ले, वैसे ही मेरे साथ हुआ है। दादा तो अपने गृहस्थ तथा व्यापार में व्यस्त रहते थे, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने ही तो उनमें दिव्य प्रवेश अथवा सन्निवेश करके उनके मुख द्वारा पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया था। अतः दादा उन लोगों को दोषी नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि इन्हें परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ही ये लोग वैर विरोध करते हैं। ये लोग इस भ्रांति में हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इन्हें यह तो मालूम ही नहीं है कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बांधा हुआ हूँ। परमात्मा का अपना कोई तन है नहीं, इसलिए जब वे मेरे तन में आकर इन्हीं के कल्याण के लिए इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, तो ये अपने सामने मुझे देखकर मुझ पर ही गाली रूप फूल चढ़ाते हैं। इनका दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें ऐसे ग्रंथ और शास्त्र पढ़ाए गए हैं जिनमें लिखा है कि ब्रह्मा सरस्वती पर मोहित हो गया, शंकर मोहिनी को देखकर कामातुर हो गया, श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के चीर हरण किए, आदि आदि। और ऐसे ऐसे आख्यान अथवा कथानक सुन इन्होंने मान लिया कि संसार में यह काम विकार की रीति रस्म तो सदा से चली आई है। काम महाशत्रु, यह पाठ अब वे बिल्कुल भूल चुके हैं, अतः कोई बात नहीं है। बाबा यह भी कहा करते थे कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ये लोग जानते ही नहीं कि मेरे द्वारा कौन इनको और मुझे शिक्षा दे रहा है। ओम मंडली में आने वाले नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते थे। वो अब अगले एपिसोड में सुनेंगे। ओम शांति।